की दुआ, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़े मिनल काफ़िरीन दय्यारा, मालिक इस रूए जमीन के एक एक काफिर को चुनकर हलाक कर दे। मालिक अगर तू छोड़ेगा तो ये लोग सिवाय फासिक व फाजिर और काफिर औलाद के कुछ पैदा नहीं करेंगे। बहुत तवज्जो रखना, वो कुछ भी पैदा न करेंगे सिवाय फासिक व फाजिर और काफिर बेटों के, उनके यहाँ कुछ पैदा नहीं होगा। मालिक फलम यज़िदहुम इन्नी दअवतु कौमी लैलन व नहारा, मैंने अपनी कौम को दिन में भी पुकारा, रात में भी पुकारा, फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फरारा, लेकिन मालिक मैं पुकारता रहा वो भागते रहे, मैं पुकारता रहा वो भागते रहे, इन्हें हलाक कर दे। परवरदिगार ने कहा नूह खुर में बो दो, हलाक करेंगे। और अब कश्ती तैयार हुई, कई मरतबा खुर में बोए गए, कई मरतबा दरख्त काटे गए, और नूह ने उन्हें जमा करके उन दरख्तों के हिस्सों को कश्ती तैयार की। क्या है भाई, अजाब आने वाला है। लोग गुजरते थे ना तो नूह का मजाक उड़ाते हुए गुजरते थे, पूछते थे कि नूह क्या कर रहे हो, कहा कश्ती बना रहा हूं, कभी क्यों बना रहे हो, कहा अजाब आएगा, कहा कब आएगा, कहा इंतजार करो। वो हंसते हुए और ठट्ठा मारते हुए चले जाते थे। ये तारीख अंबिया है। तो जो इंतजार पर तमस्कुर करे वो नूह का पैरो नहीं है, काबिल का पैरो है। कश्ती तैयार करो, नूह कश्ती तैयार करो। कश्ती तैयार हुई, और जब कश्ती तैयार हुई तो मा आमना माहू इल्ला कलील, बहुत कम लोग ईमान लाए थे, वो कश्ती में सवार हो गए। भाई कल मैंने हदीस कोट की थी, मसलो अहले बैती का मसले सफीनत नूह, मन रके बाहर नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरक़ बहवा। बहुत मोतबर उलमा ने ये रवायत लिखी है, हवाले नहीं गिनवाऊंगा, दामे वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं हुआ करती। बड़े मोतबर उलमा ने लिखी है। मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है, नूह की कश्ती की मिसाल है। जो सवार हो जाए उधर नजात पाई, जो मुंह को फेरे वो हलाक हुआ। यहां तक आ गए, क्या मुकम्मल तजबीह है। उधर नजात के लिए न तना नूह का भी, न तना कश्ती का भी, यहाँ नजात के लिए न तना कुरान का भी, न तना मोहम्मद का भी। अगर नूह की कश्ती समझ में आ गई तो आले मोहम्मद समझ में आ जाएंगे। भाई देखो, अब जब नूह की कश्ती चली है तो सारा खैर कश्ती के अंदर है, सारा शर कश्ती के बाहर है, सारा दीन कश्ती के अंदर है, सारी बेदीनी कश्ती के बाहर है, सारा हक कश्ती के अंदर है, सारा बातिल कश्ती के बाहर है। भाई अब मैं कैसे अपने सुनने वालों को समझाऊं। भाई एक जुमला कहना चाह रहा हूं कि भाई नूह अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं है कि कश्ती के बाहर से रस्सा बांध के खींच रहे हो। क्या नूह बाहर खड़े हुए थे? और रस्सा बांध के कश्ती को बाहर से खेल रहे थे? नहीं, नूह भी कश्ती के अंदर। तो नजात के लिए न तना कश्ती का भी, न तना नूह का भी। इस्लाम में नजात के लिए न तना कुरान का भी, न तना इतरत का भी। और अब अगर जुमले को बर्दाश्त कर सको तो जुमले को बर्दाश्त करना कि जब कश्ती से मुंह फेर कर सुलभी बेटा न बच सका तो रिश्ता जोड़ने वाले कैसे बच जाएंगे। नूह ने दुआ की, कश्ती तैयार हुई, और अब जानते हो मेरे अल्लाह ने क्या कहा? सूरह साफात 37वां सूरा कुरान मजीद का, लक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, लक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून। नूह ने हमें पुकारा, नूह ने हमसे दुआ की, हम बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। सुन रहे हो, अल्लाह बोल रहा है, नूह ने हमें पुकारा, हम बेहतरीन जवाब देने वाले हैं। नज्जैना, क्या कमाल किया है, नज्जैना हो व आयलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। नूह ने हमसे दुआ की, हमने नूह को बचा लिया, नूह के अहले बैत को बचा लिया। रुक जाओ, बहुत नाजुक मरहले फिक्र है, और इस नाजुक मरहले फिक्र पर तुम्हारे सामने दलील रखना चाहता हूं मैं। क्या कहा? नूह को हमने बचा लिया, और किसको बचाया? नूह के अहले बैत को। अब कल की आयत गौर करो, ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इमरात नूहिन व इमरात लूत। याद करो कि हमने नूह की और लूत की बीवियों को हलाक कर दिया। तो सूरह तहरीम में कहा कि नूह की बीवी हलाक हो गई, सूरह साफात में कहा कि हमने नूह के अहले बैत को बचा लिया। तो बीवी कुछ भी हो, अहले बैत में दाखिल नहीं है। आयत है, बीवी हलाक हुई, हमने अहल को बचा लिया। तो बीवी कुछ भी हो, अहल में शामिल नहीं है। और अब कश्ती चली, जब कश्ती जा रही थी, भाई तुम्हारे सुनने का यह जुमला है और यहीं से तो मैं आगे बढ़ूंगा। जब कश्ती जा रही थी तो नूह ने आवाज दी अपने बेटे को कि बेटे ला के मर जाओ, आज कहीं पनाह नहीं है, आज इस कश्ती के अलावा कहीं पनाह नहीं है, कश्ती में आ जा। कहने लगा कि बाबा आप मेरी फिक्र न करें, मैं कुरान एक जुमला कुरान से कर रहा हूं, मैं पहाड़ पे पनाह ले लूंगा और पहाड़ मुझे पनाह दे देगा। सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल माए, आप मेरी फिक्र बिल्कुल न करें, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा और इस तूफान से बच जाऊंगा। नूह ने दोबारा पुकारा, सुनना भाई सुनना,
नूह ने दोबारा पुकारा कि बेटे नजात उधर नहीं है, नजात इस कश्ती में है। कहा बाबा मेरी बिल्कुल फिक्र करें। तीसरी मरतबा फिर पुकारा नूह ने कि बेटे वाकई कहीं बना नहीं है, आ जा कश्ती में। वो देखा आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं पहाड़ पे बना ले लूंगा। देख रहे हो पानी चल पड़ा, पानी उसके पीछे भाग रहा है, वो देख रहा है कि अब सैलाब आ गया और फिर कह रहा है कि मैं पहाड़ पे बना ले लूंगा। तो अब मौत को देख रहा है, सुन रहे हो ना। अब चला उधर कश्ती चली, इधर नूह का बेटा पहाड़ी की तरफ चला, पानी पीछे चला। फिर देख ला, ये नाजुक मरने फिक्र है, पानी पीछे चला। नूह का बेटा पहाड़ की तरफ चला, पानी उसके पीछे। वो पहाड़ी पे बुलंद हुआ, पानी उसके पीछे गया। क्या कमाल की बात है, ठीक है ना। अच्छा वो बढ़ता जा रहा है, ऊपर चढ़ता जा रहा है, पानी उसके पीछे जा रहा है, यहां तक के वो चोटी पे पहुंच गया। पानी वहां पहुंचा, पानी पहुंचा, पहले घुटने डूबे, टखने डूबे, टखने के बाद पिंडलियां डूबी, पिंडलियों के बाद घुटना डूबा, घुटने के बाद राने डूबी, रानों के बाद पेट तक पानी आ गया। और अब नूह ने आखिरी आवाज दी। अब तो मौत सामने नजर आ रही है, अब तो मौत सामने नजर आ रही। नूह ने आखिरी आवाज दी कि बेटे तुझे पनाह नहीं मिलेगी, अब भी वक्त है आ जा। कहा नहीं मुझे पहाड़ बचा लेगा, यानी मौत को देख के कह रहा है कि मुझे पहाड़ बचा लेगा। तो जो जानबूझकर हलाक होना चाहे उसे न नूह बचा सकते हैं ना आप बचा सकते हैं। आखिरी मतवा कहा कि मुझे पहाड़ बचा लेगा, कत्ती चली गई। नूह कत्ती को ले गए, कत्ती चली गई। अब पानी सीने तक आया, सीने से गले तक आया और सर से गुजर गया, ठीक है ना। बट तारीखी वाकया है, तुम इस वाकये से वाकिफ हो और जाहिर है कि मैंने जो बयान किया है तो तुम्हारे मालूमात आमा में यह वाकया पहले से होगा। भाई मैंने क्यों बयान किया? भाई बयान इसलिए किया कि तुम्हें इबरत हो जाए कि पहाड़ डूबा, नूह का बेटा डूबा। भाई ऐसे ही हुआ ना, पहले पहाड़ डूबा, उसके बाद नूह का बेटा डूबा। भाई नूह के बेटे को डुबोना था, ये पहाड़ की खता क्या है? भाई अजाब आना था तो नूह के बेटे पे आता, ये पहाड़ पे अजाब क्यों आ गया कि पहले पहाड़ डूबा फिर नूह का बेटा डूबा। कयामत तक के लिए कुरान ने सबक दे दिया कि जो किसी गलत आदमी को बुलंद करेगा, यानी आज तक उलमा में, मुफस्सिरीन में, फुक़हा में ये बहस है कि बाप उलुल अज़्म रसूल, नबी, साहिब शरीयत, साहिब सहीफा, कोई छोटी शख्सियत तो नहीं है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, बहुत बड़ी शख्सियत है, उलुल अज़्म रसूल है। तारीख़ इंसानियत के पहले उलुल अज़्म रसूल है नूह अलैहिस्सलाम। अच्छा जब रसूल है तो साहिब किताब भी है, जब रसूल है तो साहिब शरीयत भी है। पहला साहिब शरीयत, पहला साहिब किताब, पहला उलुल अज़्म रसूल इस कायनात का, और उसका बेटा गुमराह हो गया। भाई हुआ क्या? खूनी रिश्ते वाला, ठीक है ना, वो नूह के खून से था, गुमराह हो गया। उलमा हैरान है, उलमा ने परेशान होकर ये जुमला लिखा कि भाई बात ये है कि चूंकि माँ काफिरा थी, चूंकि माँ काफिरा थी इसलिए बेटा काफिर हो गया। तो इतनी बात तो तय हो गई कि तरबियत का बड़ा असर होता है। देखो जानते हो उलमा ने क्या लिखा और मुफस्सिरीन ने क्या लिखा? कहने लगे कि नूह अलैहिस्सलाम तबलीग में इतने मशगूल थे कि उनके पास तरबियत की फुर्सत न थी। ये जुमला लिखा है, मेरे कमेंट्स इस जुमले पर रिजर्व हैं, मैं इन पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जुमला लिखा है कि बिजी थे, मशगूल थे, हिदायत के फरीदे को अंजाम दे रहे थे, तो तरबियत तो सारी माँ ने की, ठीक है ना। तो इतनी बात तो तय हो गई कि तरबियत बुनियादी है। बाप की नबूवत बेटे पर असरअंदाज नहीं होती, माँ का कुफ्र असरअंदाज हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने बाद में हर नबी की हर ज़ौजा को साहिब औलाद नहीं किया। इसीलिए अल्लाह ने हर नबी की हर ज़ौजा को साहिब औलाद नहीं किया कि खुदा मालूम कहां पे सरे नूह की दास्तान दोबारा दोहराई जाए। तो तरबियत है बुनियादी चीज, तरबियत बुनियादी चीज है। माँ का कुफ्र असरअंदाज हो गया, बाप की नबूवत असरअंदाज नहीं हुई। कहने लगे कि तरबियत फाइनल है। उलमा ने कहा, मैंने नहीं कहा, तरबियत फाइनल है। अगर गोद काफिर हो, अगर गोद तरबियत करने वाली गोद काफिर हो तो पल्ले वाला काफिर हो जाएगा। अगर तरबियत करने वाली गोद मुसलमान हो, पल्ले वाला मुसलमान होगा। अगर तरबियत करने वाली गोद नबी हो, पल्ले वाला मासूम होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उलमा कह रहे हैं। कहने लगे, अब तुम भी कभी कभी देख लिया करो अखबारों को, कहने लगे कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि रसूल की गोद में पले तो सारी खूबियां गोद का नतीजा थी। भाई हमने कभी इनकार किया? यानी सारी हुसैन इब्न अली की सारी खूबियां रसूल के खाते में डाली जाए, इससे बेहतर और क्या होगा? हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन।
دیکھو یہاں سے مرداباد کے نعرے آ رہے ہیں تو اب میری مجبوری ہے اور یہ جملہ سنتے جاؤ. میں نے مان لیا کہ میرے حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی, تو اب یہ بھی تو بتاؤ کہ یزید کی خرابیاں کس کے گود کا نتیجہ تھی؟ تو اگر ساری خوبیاں حسین کی رسول کی گود کا نتیجہ ہے مان لیا میں نے, تو بتاؤ کہ ساری خرابیاں یزید کی. بھائی اتنی بات تو صحیح ہو گئی نا کہ گود فیصلہ کن ہے, جیسی گود میں پل جائے ویسا ہوگا. توجہ رکھنا, اب میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی حسین کی ساری خوبیاں رسول کی گود کا نتیجہ تھی, اب یہ بھی تو بتاؤ کہ رسول کی خوبیاں کس گود کا نتیجہ تھی؟